नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विशाल अपने YouTube के चैनल विशाल एस्ट्रो में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आपके कई क्वेश्चन भी आते हैं, कई लोग फ़ोन पे क्वेश्चन करते हैं। तो होता क्या है कि बहुत लोगों को आंसर देना मुश्किल हो जाता है। तो या तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, सिर्फ जो आपको कुछ समझ ना लग रहा हो। कई लोग पर्सनल चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरी स्कैनिंग में कैसे फर्क पड़ेगा या मुझे कौन सा रतन सूट करता है। उसके लिए आपको एस्ट्रो सर्विस का जो है तरीका अपनाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन मेरे से सर्विस ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके समक्ष आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं और उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कुछ एक दो क्वेश्चन थे, उसके मैं आंसर देता हूँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ कई वीडियो में। कई लोग कहते हैं कि आप जो फोन से फोटो मंगवाते हैं तो वो कैसे स्कैन होती है। तो देखिए, एक तो हम जो फोटो मंगवा रहे हैं वो लेटेस्ट फोटो मंगवाते हैं, बहुत पुरानी फोटो नहीं होती। जितनी पुरानी फोटो होगी उसके अंदर जो ऑरा होगी वो उसके अकॉर्डिंग आएगी। सनराइज हो रहा है, उस समय की उसकी जो तेज है, जो किरणें हैं वो अलग है, दोपहर के समय पे अलग है, शाम के समय पे अलग है। और क्या आपने खाया हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं जब भी आपको स्कैन कराना है नॉन वेज वगैरह ऐसी चीजें ना खाई हो और सुबह के वक्त खाली पेट की फोटो भेजें, जैसे ये किसी ने फोटो भेजी है। उसके बाद क्या होता है कि फोटो में हमारे जो मोबाइल हैं इनके अंदर हमारे ये चिप लगी होती है मोबाइल की, ये लगी हुई है। तो ये आईआर होता है, इंफ्रारेड रेज होती हैं या और तरह की कोई नेगेटिव रेज होती हैं, उनको ये मोबाइल के अंदर नहीं आने देते हैं। जिस तरीके से आप वो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो और कहते हैं ना कि भाई एंटीवायरस डाल लो, तो उसी तरीके से ये चिप से जो कोई भी ऊर्जा है वो मोबाइल को थ्रेट नहीं करती है। इसके बाद में ये हमारी ऑरा मशीन होती है, ये फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग चलती है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रिक्वेंसी को, मैं साइंस के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, हिंदी में हम शब्द ऑरा यूज करते हैं, ऊर्जा। तो किसी भी चीज की ऊर्जा हो, वो जीवित व्यक्ति चीज हो सकती है, वो मृत चीज हो सकती है, हर चीज की अपनी अपनी ऑरा होती है। जैसे हर चीज की अपनी अपनी परछाई होती है, धूप में रखेंगे तो वो डेड हो, वो या वो कैसी भी हो, उसी तरीके से हर चीज की अपनी एनर्जी होती है। इस कार्ड की भी अपनी कुछ एनर्जी होगी, ऑरा होगी, वो क्या है क्या नहीं है। उसी तरह जीवित व्यक्ति की ऑरा ज्यादा सक्षम होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये सैंपल तैयार किए गए होते हैं। हमारे पास कई तरह के सैंपल होते हैं, सेवन चक्रा के, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ग्रहों के सैंपल। वो सारे सैंपल जब हम इसके अंदर लगाते हैं यहाँ पर, फिर ये स्कैन करना शुरू करता, तो वो आपस में फिर ये देखिए तार जुड़ी हुई है, ये तार दोनों से के साथ में, और ऐसे एक ये मास केबल होती है। इनको जब हम इसके ऊपर इस तरीके से रखते हैं और फिर स्कैन करते हैं, जैसे कि आपको चीज दिखा देता हूँ, सैंपल ये हमने ऑफ कर रखा है, ठीक है। अब ये ऑफ कर रखा है, इसको कोई एनर्जी नहीं मिलनी, इसने कोई एनर्जी चेक नहीं करनी, इसने इस तरीके से हिली जाना है और बिना उसके किसी के, देखो मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है। कई लोग कहते हैं कि आप हाथ से तो नहीं हिलाते हो, ये देखो, तो ये हाथ से हिल ही नहीं सकता। उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि जिनको ये इसके अंदर मशीन, ये देखो ये बैरी ये हिल रहा है, देखो सारा, तो ये हाथ से हिल ही नहीं सकता है। ये देखिए, ये पूरा इसके अंदर गोल, जैसे हम व्हील के अंदर गोलियां सी होती हैं, चक्र घूमता है, तो ये भी फ्री फ्री होता है। आम व्यक्ति तो पकड़ भी नहीं सकता इसको, उससे तो ये बैलेंस ही नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, ये हमने ऑन कर दी डिवाइस, अभी ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये स्कैनिंग मोड में आ गया है, लेकिन क्या स्कैन करना है अभी नहीं मालूम। मशीन ऑन हो गई है, तो ये अब देखिए ये इस तरीके से स्कैन कर रहा है, लेकिन क्या स्कैन करना है अभी उसको मालूम ही नहीं। अब हम इसके अंदर सैंपल डालते हैं या कोई भी चीज है, तो ये स्थिर करने के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये फोटो है किसी की, ये मैंने ऑन कर दी है, आपको दिखा नहीं सकता हूं ज्यादा में, ये फोटो है। अब ये जो है ये हम यहां रख रहे हैं दोनों को, ठीक है। अब जो व्यक्ति की ऑरा है वो ये कैच करने लग गया है, अब ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल क्यों हो गया है, अब देखो मैं इसको कहीं भी लेके जाऊंगा, ये बिल्कुल सेंटर में ही आके रुकेगा,
और अगर मैं इधर कर देता हूं तो व्यक्ति का वो किधर है, तो ये देखिए इशारा कर रहा है कि इधर है। अब हमने जो सैंपल चेक करना है, जिस तरीके की चीज चेक करनी है, फिर ये उसको पकड़ेगा। मान लीजिए अब हमने सूर्य ग्रह को चेक करना है, तो ये सूर्य ग्रह का सैंपल हमने इसमें डाला है कि इस व्यक्ति के अंदर जो प्लेनेट सूर्य है उसकी एनर्जी कितनी है, प्लस माइनस वो अलग बात है। ये देखिए अब इसने क्या बताया, ये इस तरफ आया है, ये 20% पे आया है। परसेंटेज हमने अपने हिसाब सेट की हुई है कि ये 0 है, ये 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के अनुसार चलता है, जो इसको चलाने वाला व्यक्ति है उसकी सुषुम्ना नाड़ी के अनुसार चलता है। मैं लेफ्टी हूं, ये भी एक बड़ी करामात चीज है। कई लोगों का आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देखेंगे वीडियो, किसी का इस तरीके से खुलता है, वो ऐसे बताते हैं कि 10, तो उनकी वो दोनों नाड़ियों के अनुसार चलता है। जब मैंने डिवाइस लिया था, सीखा था मैंने कई मशीन चेक करी, मेरे को ये लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग बताता है, और मैं लेफ्टी हूं तो मेरे लेफ्ट को ये सही बताता है, राइट वाली तरफ को ये रॉन्ग बताता है, ठीक है। तो ये बताने वाली बात है, जो सीख रहे होंगे उनको भी बताने वाली बात है, तो कई तरीके से वर्क करता है ये। अब इसने बताया कि इन व्यक्ति के अंदर जो सूर्य की ऊर्जा है वो 20% है। अब हमें वो बढ़ानी चाहिए ऊर्जा कि नहीं बढ़ानी चाहिए? बढ़ाने का एक ही तरीका है कि रत्न धारण कर लिया जाए। तो जब हम रत्न धारण करते हैं, वो भी मैंने रत्नों के एपिसोड में बताया है कि रत्न क्यों धारण करने चाहिए, रत्न डालने से क्या फायदा होता है, ठीक है। ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, नीचे लिंक में डाल के आप देख लें। आपको जब यूट्यूब का मेरा वीडियो देखेंगे ना, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वहाँ काफी वीडियो आ जाएंगे, उसमें आ जाएगा कि आप कैसे रत्न धारण कर सकते हैं, रत्न क्या वर्क करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ जैसे कि फिर मैंने क्या करना है, ये अलग कर देना, एक इसके ऊपर रह गया मोबाइल पर, एक हमने अलग रख दिया। सूर्य का सैंपल 20%। अब हमने क्या करना है कि सूर्य का रत्न लेना है। अब सूर्य का रत्न होता है रूबी, माणिक, ये देखिए, इसको हमने उल्टा करके, यानी कि जिस तरफ से हमें दिख रहा है कांच लगा हुआ, वो हमने डिवाइस के ऊपर रखना है। अब अगर ये रत्न सूट कर रहा होगा तो ये एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये इस एनर्जी को देखिए कम कर रहा है, ये ले आया है 0 पे या -5 के आसपास। इसका मतलब है कि अगर ये व्यक्ति सूर्य का रत्न डालेगा, माणिक डालेगा, तो इसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। तो सूर्य से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज है, वो सब खराब होने लग जाएगा उसके लिए। तो ये रत्न इनके लिए नहीं सूटेबल है, इनकी ऑरा के अंदर इसकी एनर्जी नहीं चाहिए। इस तरीके से सारी चीजों को चेक किया जाता है, और फोटो का माध्यम मैंने बता दिया। अब कई लोग बोलते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर मुझे अपने घर का वास्तु चेक करवाना है इसके अकॉर्डिंग, तो हम घर की फोटो भेज दें? तो घर की फोटो से वास्तु चेक नहीं हो पाता है। उसका कारण बता देता हूं कि जैसे अब यही रूम है, इसकी फोटो हमने ले ली, अब हम जब इसकी स्कैनिंग करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। उसी तरह आपके घर में भी बहुत सामान रखा होगा उस कमरे के अंदर, बेड की पोजीशन क्या है, टीवी कहाँ लगा हुआ है, या कोई पॉट है जो टूटा हुआ, या जो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, आप कहाँ से कैसे लाए, तो वो सारी चीजें उसके फ्रेम के अंदर नहीं पता लगती। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये डिवाइस हटा के ये, और ये एंटीने खुल जाते हैं, यानी कि इनकी रेंज बढ़ जाती है। तो इससे हम चेक करते हैं फिर। तो उसका क्या होता है कि पहले तो हमने मेन दरवाजे से चेक कर लिया कि मान लीजिए कि ऐसे करके जो भी आ रहा है वो, अभी तो ये स्कैन नहीं करेगा ना, तो उसके बाद मैं ऐसे पकड़ के बताता हूँ आपको कि मान लीजिए उसने नेगेटिव बता दिया उस रूम को 10%। अब हमने एक एक चीज के पास जाके देखना होता है ऐसे कर कर कि किस जगह से हमें नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। तो जो जो ऑब्जेक्ट हमें नेगेटिव नजर आता है उसको हम रूम से बाहर करते जाते हैं, उसके बाद एक्चुअल उसकी एनर्जी पता लगती है। फिर जो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी के लिए चीजें होती हैं तो वो हम रखते हैं, उससे पता लगता है कि पॉजिटिविटी बढ़ रही है। फिर जो भी ऑब्जेक्ट पर्सन के होते हैं हम उनको बोलते हैं कि इनको आप बाहर करिए, ये आपके रूम के लिए नेगेटिव एनर्जी दे रही है। तो ये सारा तरीका होता है। तो वास्तु के लिए तो विजिट करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको अपनी स्कैनिंग करवानी है, अपने रत्न पता करने हैं कि कौन से रत्न सूट करते हैं हमें, या
मेरी ऑरा जो है वो कितनी है, या हमारे जो चक्रास हैं वो कितने, या मेरे पे ब्लैक मैजिक मतलब जादू टोना जो लोग बोलते तो हमारे पे कुछ किया हुआ है जी, तो वो भी आप इससे चेक कर सकते हैं, उसका भी सैंपल होता है। तो ये सब तरीका होता है स्कैनिंग करने का, ये मैंने आपको इस एपिसोड में समझाया है। बाकी आप मेरे वीडियो देखें, बहुत अच्छे अच्छे, आपको स्कैनिंग करानी है नहीं करानी है वो अलग मैटर है, लेकिन आपको जानकारी बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से यूट्यूब पे मेरे चैनल प्रोग्राम डले हुए हैं, क्योंकि पहले मेरा लाइव टीवी पर प्रोग्राम आता था, तो अब ये ऑनलाइन का माध्यम चल गया है, इंटरनेट का माध्यम अच्छा चल गया है, तो उस पे ये मेरे वीडियो आते हैं, तो आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप रत्नों में कंफ्यूज हैं कि रत्न कैसे डालने चाहिए, कौन से डालने चाहिए, उसकी आपको जानकारी मिलेगी। स्कैनिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे यूज होती है, वो जानकारी मिल जाएगी। रुद्राक्ष, कौन सा रुद्राक्ष किस चीज के लिए होता है, वो जानकारी मिलेगी। कोई घरेलू छोटे मोटे उपाय आपको करने हैं, काफी मेरे वीडियोज हैं, 100 से ऊपर वीडियो हैं, वो आप अच्छे से देख सकते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर करें। लोग क्या करते हैं, देखते हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा शेयर करने से ये केवल आपका ही फायदा है, शेयर करने से हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब और लोग देखते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि और वीडियो बनाने का मन करता है कि आपको और अच्छी अच्छी रोचक जानकारी दे टाइम निकाल के। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे जो जितने भी वीडियो आप देखते हैं इनको शेयर जरूर करें। आप शेयर अपने व्हाट्सएप पे करें, आप फेसबुक पे कर दें, लिंक लगा के, किसी भी तरीके से लिंक जोड़ के आप इनको शेयर कर सकते हैं। इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर देखें और आगे भी लोगों को बताएं। धन्यवाद।